नमस्कार दोस्तों, शो ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 5th क्लास के बच्चों के लिए जो कंप्यूटर की उनकी बुक्स है उनका पहला चैप्टर आज डिस्कस करूंगा और कुछ दिनों में जितने भी उनके आईटी के ये चैप्टर है उनका वीडियो बना के इस चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो कंप्यूटर सिलेबस के बच्चे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए हैं जो 5th क्लास के बच्चे हैं और जिनका सिलेबस उन्होंने कंप्यूटर सिलेबस रखा हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा। तो पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। बच्चों, कंप्यूटर फंडामेंटल्स जैसे लेसन का नाम दिया गया है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर टॉपिक का नाम है, फंडामेंटल्स होता है अत्यावश्यक चीज़ें। तो कंप्यूटर को डिटेल से समझना है तो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हमें समझ होने चाहिए। इसी करके ये पहला चैप्टर दिया है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर को अगर आप पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो आपको पहला लेसन कंप्यूटर फंडामेंटल दिया है। कंप्यूटर की जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो कोई भी सिलेबस हम जिसकी भी पढ़ाई करते हैं उनके फंडामेंटल्स होते हैं। तो उस कोर्स को डिटेल से करने के लिए उनके फंडामेंटल्स दिए होते हैं। जैसे अगर हम नर्सिंग का कोर्स करेंगे तो उनके फंडामेंटल्स होंगे, तो वो नर्सिंग से रिलेटेड फंडामेंटल उसमें देख सकते हैं। इसी तरह होटल मैनेजमेंट का कोर्स हम करते हैं तो उसके फंडामेंटल्स होंगे कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है तो उनके फंडामेंटल्स क्या है। इसी तरह ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स है कि अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर के जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें दिया है रीअरेंजिंग द लेटर टू फाइंड द नेम ऑफ सम डिवाइस, यूज़ द नंबर कोड टू फाइंड द हिडन मैसेज। बच्चों, यहाँ पे ये जो है 1, 2, 3, 4 and 5 नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। इसमें जो कंप्यूटर की डिवाइसेस है उनके नाम दिए गए हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस है कि आप ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आप इसको क्या समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला EY की AOROB, तो ये आपको किससे मिलता जुलता लग रहा है। तो अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत कर रखा है, अपने घर में है, तो आपको समझ आने लगेगी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे हमने नाम सुना सा आपको प्रतीत होगा, तो इसको ये है कीबोर्ड है। कीबोर्ड्स के स्पेलिंग इन्होंने उल्टे या घुमा फिरा के लगा दिए हैं। तो बच्चों को इनको नंबर के साथ अरेंज करने होते हैं कि पहले नंबर पे क्या आएगा तो K आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा E आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा Y आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा W आएगा, W नहीं V आएगा, 5वें नंबर पे A आएगा। इसी तरह आपको ये नंबर अरेंजमेंट करने होते हैं कि आप इसको रीअरेंज करना सीख जाएं। जब रीअरेंज करेंगे तो क्या अल्फ़ाबेट बनता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब हम इस कीबोर्ड को रीअरेंज करेंगे तो कीबोर्ड बनेगा। इसी तरह माउस है, जैसे SEOUM लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कीबोर्ड में कंप्यूटर में कौन सा वर्ड मिलता जुलता आ रहा है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये माउस है। इसी तरह ये स्कैनर है और इसी तरह ये प्रोजेक्टर है और आगे माइक्रोफोन लिखा हुआ है।
तो आपको ये रीअरेंज करके आप इसकी नंबरिंग दे सकते हो। बच्चों अगला जो है वो है, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। ये जो कंप्यूटर है बहुत सारे काम कर सकता है, डिपेंड करता है कि इसको हमने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इस पहली लाइन का मीनिंग समझिए बच्चों कि कंप्यूटर जो बहुत सारे काम करता है, पर डिपेंड करता है कि इसको क्या क्या आदेश मिले हैं। आदेश क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आदेश मतलब जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर डला हुआ है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको क्या आदेश मिले हुए हैं, कंप्यूटर वही काम करेगा। अगर हम MS ऑफिस में वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो MS वर्ड के अंदर जो फंक्शंस ऊपर दे रखे हैं तो वो फंक्शन वही काम करेंगे जो उसको फंक्शन में करवाने को कहा गया है। अगर आप गाना सुनना चाहते हो तो गाना सुनने के लिए जैसे ही आपने कोई सॉन्ग पे प्ले करा तो कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाना चलाना शुरू कर देता है। सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, जो भी ऑडियो एम्पलीफायर के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके माध्यम से ये गाना चलाना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जब वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो भी चलने के लिए किसी सॉफ्टवेयर में चलेगा, जैसे VLC मीडिया प्लेयर होता है, DVD मीडिया प्लेयर होता है, KM प्लेयर होता है। इसी तरह ना जाने आपके सिस्टम में कौन कौन से एप्लीकेशन स्टोर है, तो उसके माध्यम से आपका वीडियो चलना शुरू हो जाता है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर को जो आदेश दिए हैं कंप्यूटर वही काम करेगा। एक कंप्यूटर फर्स्ट टेक ए रॉ मटेरियल फैक्ट एंड फिगर एज इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड देन गिवन टू रिजल्ट एज ए आउटपुट। ये कहते ही ये वाली जो लाइन कहती है, एक कंप्यूटर फर्स्ट टेक ए रॉ डेटा। कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा डालते हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, इनपुट डिवाइसेस में आगे आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके द्वारा आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो उसको एज ए रॉ मटेरियल कहा, रॉ डाटा कहा जाता है। चाहे वो फिगर में है, चाहे वो टेक्स्ट में है, चाहे न्यूमेरिक में है, चाहे आप कोई भी वीडियो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो एज ए इनपुट कहलाएगा। कंप्यूटर क्या काम करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मीन जो आपने इनपुट दी कंप्यूटर को, जो आपने आदेश दिया, कंप्यूटर उस काम को करने के लिए करेगा, उस चीज़ को हम बोलेंगे प्रोसेस। और एज ए उसका जब रिज़ल्ट निकलेगा, रिज़ल्ट मतलब हो गया जब वो चलना शुरू हो गया या आपको रिज़ल्ट दे देगा, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने एक सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग सुनने के लिए आपने सॉन्ग पे क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करा तो वो एज ए इनपुट कंसीडर की जाएगी। जब वो सॉन्ग कंप्यूटर ने चलाना शुरू कर दिया, उसको हम कंसीडर करेंगे प्रोसेसिंग हो रहा है। और जब उस ऑडियो ने गाना चलाना शुरू कर दिया तो एज ए आप स्पीकर के माध्यम से उसको गाने को सुन रहे हो तो एज ए आउटपुट कहलाएगा। तो ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट अलग अलग इंस्ट्रक्शन में इसका अलग अलग काम रहेगा। ये तो मैंने ऑडियो का एग्जांपल दिया। इसी तरह अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप काम करवा रहे हो, तो जो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा भर रहे हो तो वो एज ए इनपुट मानी जाएगी। और उस इनपुट को कंप्यूटर फर्दर प्रोसेस करेगा, उसको एनालाइज करेगा, जो उसको आदेश मिले हैं उसको प्रोसेस कहते हैं। और जब उसका रिज़ल्ट निकलेगा तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। एक कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। देखिए ये जो कंप्यूटर है ये 3 बेसिक
काम करता है पहले ये क्या, इनपुट, आपने जो आदेश दिया कंप्यूटर को उसको इनपुट कहते हैं। उसके बाद प्रोसेस, कंप्यूटर का जो दिमाग है सीपीयू, उसने अपना दिमाग लगाया, उस डाटा के ऊपर एनालाइज किया। उसके बाद जो रिज़ल्ट निकल के आया, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो ये 3 बेसिक ऑपरेशंस है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो जो हमने इनपुट दी एज ए, उसको रॉ डाटा, जो रॉ मटेरियल बोलते हैं हम, या अपनी अपनी डेफिनेशन में इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। अगर कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर अगर आप इसको इनपुट दे रहे हो तो रॉ डाटा कहा जाएगा। मतलब रॉ डाटा वो होता है, जैसे मैंने लिखा मेरा नाम फ़लाना है, तो मेरा अलग मीन है, नेम अलग डाला, फ़लाना है ये अलग डाला। पर इसको इकट्ठे करने का जो काम है वो कंप्यूटर के जो सीपीयू उसने किया, उसको प्रोसेस किया, और जैसे ही इकट्ठा होके आ गया, मेरा नाम ये है, मेरा नाम राम है, तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई जो सीपीयू ने प्रोसेस करके उसकी एक लाइन बना के दिखाई, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये देखिए 3 इसके बेसिक वो है टास्क है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरी लाइन शुरू होती है यहाँ से, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा दिया जाता है या आदेश दिए जाते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से दिए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस मींस कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने वाली डिवाइसेस। जो जनरल पर्पज़ आप देखते हो वो है कीबोर्ड और माउस, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम को आदेश देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, माइक्रोफोन, टैबलेट फ़ोन, पेन, वेबकैम एट्सेट्रा। देखिए जो जनरल पर्पज़ हम अपने कंप्यूटर के साथ देखते हैं वो है कीबोर्ड और माउस। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस होती है, जैसे स्कैनर है। स्कैनर भी एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अटैच किया जाता है। अगर आपको कोई हार्ड कॉपी डाटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेके जाना है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो स्कैनर का यूज़ करेंगे। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, जो हमारे चेक होते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर दिए जाते हैं, उनको रीड करने के लिए डिवाइस होता है, तो उनको रीड करने के लिए इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR शीट। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जो हमने सर्कल जो ऐसे OMR शीट देते हैं हमें जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाते हैं, तो आजकल जितने भी एग्ज़ाम हैं OMR शीट के माध्यम से ही दिए जाते हैं, जो गोले गोले आपको भरने पड़ते हैं। उसी में आपका रोल नंबर लिखा जाता है, उसी में कैटेगरी लिखी जाता है, और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आप गोल गोल टिक करके भर के आते हो, तो वो OMR शीट होती है। तो उनको रीड करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम OMR रीडर बोलते हैं। फिर माइक्रोफोन है, फिर टैबलेट पेन है, इसी तरह बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती है। डाटा रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस इज़ कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो डाटा रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस, जो डाटा रिसीव्ड किया जाता है एज ए इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा रिसीव किया जाता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। हमने जो डाटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर करा वो तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर करते हैं। जैसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर करते तो कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, इसको ये अपने आप कन्वर्ट कर लेता है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और कंप्यूटर जो अपने आप को अंडरस्टैंड करता है उसको वो अपने आप में कन्वर्ट कर लेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए हम इंडियन है और एक चाइनीज़ है। चाइनीज़ को मेरी भाषा समझ नहीं आएगी और मुझे चाइनीज़ की भाषा समझ नहीं आएगी, तो बीच में हमने एक ट्रांसलेटर रख दिया।
उस ट्रांसलेटर का काम है वो मेरी भाषा भी समझ सकता है, वो चाइनीज़ की भाषा भी समझ सकता है। जो मैंने कहा चाइनीज़ को तो उस ट्रांसलेटर ने क्या करा, मेरी भाषा ट्रांसलेटर समझता है और उसको वो चाइनीज़ भाषा में समझाएगा। तो चाइनीज़ वालों ने समझ लिया, चाइनीज़ वालों ने जो बोला वो चाइनीज़ वाला की भाषा वो समझता है ट्रांसलेटर, और हमें हिंदी में समझा देगा। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो आदेश दिए जाते हैं वो तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, बट जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी में समझता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी ट्रांसलेटर होते हैं, तो उनका काम है जो हम लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और कंप्यूटर जब आउटपुट देता है तो कंप्यूटर भी अपनी भाषा में आउटपुट देता है, तो उसी को वो बाइनरी से कन्वर्ट करके हमें जो डिजिटल हमारा जो हम अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन, उसको वो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दिस डाटा इज़ देन प्रोसेस्ड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एज ए कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। दिस डाटा इज़ देन प्रोसेस्ड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो डाटा हमने इंसर्ट किया कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कंप्यूटर का दिमाग है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, उसको वो प्रोसेस करके आफ्टर द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड द कंप्यूटर सिस्टम जनरेट द आउटपुट। जो हमने डाटा इनपुट के माध्यम से दिया कंप्यूटर को, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसका एक रिजल्ट दिखा दिया और उसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। देखो, जो हमें आउटपुट जनरेट होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट देता है, तो किस किस के माध्यम से हमें जो आउटपुट दिखाई देती है, मॉनिटर के अंदर दिखाई देती है, इसी तरह प्रिंटर के अंदर दिखाई देती है, इसी तरह प्रोजेक्टर के अंदर, और इसी तरह प्लॉटर के अंदर। इसके अलावा डिपेंड करता है जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस होती है उसके अंदर ये आउटपुट दिखाता है। देखिए, मॉनिटर जनरल पर्पज़ तो हमने आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ही है, जो भी आउटपुट देखते हैं मॉनिटर में देखते हैं, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मॉनिटर में ही दिखाएगा। इसके अलावा प्रिंटर पे भी रिज़ल्ट दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रिंट आउट निकाला, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो पेज था, मान लीजिए यही पेज है पूरा, तो इसका मैं रिज़ल्ट देखना चाहूँगा, तो जब इसको मैं प्रिंट कमांड दूंगा तो ये आउटपुट निकल आएगी इसकी, मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट आएगी। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह प्लॉटर भी एक डिवाइस होता है कंप्यूटर की तरह। जो बड़े बड़े बैनर जो आपने मार्केट में देखे होते हैं वो प्लॉटर के माध्यम से ही निकाले गए होते हैं। इट कैन आल्सो बी स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस। सो स्टोरेज इज़ द फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, हमने 3 पढ़ा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसने एक आगे और मैसेज दिया इस लेसन ने, इट कैन आल्सो बी स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस। इसके अलावा ये जो आउटपुट निकलता है इसको बोलते हैं हम स्टोरेज भी कर सकते हैं, इस रिजल्ट को स्टोर भी कर सकते हैं। तो वो देखो, चौथे में इसने शामिल कर दिया, इनपुट करा, प्रोसेस करा, उसके बाद स्टोरेज में गया, अगर फिर प्रोसेस होगा तो फिर प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद ये आउटपुट जनरेट करेगा। देखिए, इस टॉपिक को फिर समझ लीजिए। इट कैन आल्सो बी स्टोरेड ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। बोलता बीच में, वैसे तो हमने पढ़ा तीन ऑप्शन, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है, बट बोलता कई बार इसको ना हमें स्टोर करने की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि फर्दर उस डाटा के ऊपर फिर एक्शन परफॉर्म किया गया होता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एज ए इंस्ट्रक्शन कोड के माध्यम से। तो बोलता कई बार हम उस डाटा का फर्दर फिर यूज़ करते हैं, तो वो डाटा कहाँ चला जाता है उस टाइम, स्टोरेज में। स्टोरेज में रह के फिर उस डाटा के ऊपर एनालाइज, उस डाटा के ऊपर फिर फंक्शन किया जाता है, उसके बाद वो डाटा अल्टरनेटली आउटपुट उसकी निकलती है। सो स्टोरेज इज़ द फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। तो नीचे दिया गया है फोकस ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है, फोकस ऑफ द चैप्टर। मतलब जो हमने कुछ वर्ड इस लेसन में पढ़े हैं, इस पेज में पढ़े हैं, उसमें से जो वर्ड पढ़े हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इनपुट डिवाइसेस,
मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीयू। सीपीयू नाम आपने सभी ने सुना है। तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट क्या होता है? एक सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। जैसे हम ह्यूमन हैं तो हमारे जो भी निर्णय लेते हैं हमारा दिमाग निर्णय लेता है, उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो निर्णय लेता है, जो रिजल्ट दिखाता है, जो प्रोसेसिंग करता है, उसको सीपीयू कहा जाता है। ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम कैसे निर्णय लेते हैं? मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया 2 और 2 कितने होते हैं, ये हमारे दिमाग ने काम किया ना, मतलब 1 2 3 4, ऐसे हमारे दिमाग ने कैलकुलेशन करी और रिजल्ट दिखा दिया 4। तो ये हमारा दिमाग काम करा। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय लेने का काम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। जो रिजल्ट दिखाता है वो सीपीयू करता है। अब जो हम में और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है, हम लिमिटेड कैपेसिटी तक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए 2 2 4 जल्दी कर दिया मैंने, अब मैं बोलूँ 2 2 4 2 2 2 2, इतनी लंबी लगाई दूँ 100 100 2 लिख दूँ, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें टाइम लगेगा ना। तो इसी को कम करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, ताकि हज़ारों लाखों की संख्या में अगर हमारे पास डिजिट आते हैं तो उसका रिज़ल्ट वो विदिन सेकंड से भी कम में हमें दिखा देता है। नैनो सेकंड के अंदर हमें रिज़ल्ट दिखा देता है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये सीपीयू उसको कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? जो कंप्यूटर सिस्टम को आदेश देती है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसके अलावा आपने ये जो पढ़ी है स्कैनर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, आपको बता दिया मैंने, जो कंप्यूटर सिस्टम को आदेश देने के काम आती है, उसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके अलावा है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। कुछ डाटा परमानेंट स्टोर रहता है और कुछ डाटा टेम्परेरी स्टोर रहता है। तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर रहता है, और जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जैसे स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है आप लेसन में पढ़ोगे, जैसे हार्ड डिस्क होगी है, मेमोरी कार्ड हो गया है, पेन ड्राइव होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। इसी तरह आपके पास जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती है जिसके अंदर डाटा आप सेव कर सकते हो, उसको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और मेमोरी आपने सुनी होगी, रैम, जनरल पर्पज़ आप रैम ही सुनते हैं, जिसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर रहता है। ये हम आगे लेसन में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में उस टाइम करेंगे। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है जो डिवाइसेस कंप्यूटर की हमें रिज़ल्ट दिखाती है उसे आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे देखिए ये है आपका मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, ये हमें रिज़ल्ट दिखाता है। इसी तरह स्पीकर होता है, वो हमें रिज़ल्ट दिखाता है। इसी तरह प्रिंटर होता है, वो हमें रिज़ल्ट दिखाता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस होती है। आउटपुट डिवाइसेस उसे कहते हैं जो हमें रिज़ल्ट दिखाती है, परिणाम दिखाती है। जो प्रोसेस करके सीपीयू जो प्रोसेस करके डाटा भेजता है या स्टोरेज डिवाइसेस के बाद फाइनली जब आउटपुट निकलती है तो उसके आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने दिखा दिया कि कंप्यूटर में 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद रिजल्ट निकलता है। इसका थोड़ा सा चौथा पार्ट यहाँ पे मिला दिया स्टोरेज का, कि इनपुट करा, फिर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद कई बार जो होता है डाटा के ऊपर फर्दर फिर एक्शन किया होता है एक इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, तो वो स्टोरेज में आता है। फिर उसके ऊपर, उस डाटा के ऊपर फिर कुछ एक्शन परफॉर्म किए होते हैं, फिर वो प्रोसेस में जाता है, उसके बाद वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये था दोस्तों